अभ्यास। ये पूरा एक एक अभ्यास नाम के साथ। तो पहला अभ्यास ऐसे, ये हाथ ऐसे लेकर आना, आराम आराम से, पैर भी थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से, अर्धहस्त पाद संचालन या अर्धहस्त पाद चालन या अर्धहस्त पाद संचालन, ये पहला अभ्यास है। नाम भी याद रखना, नाम भी जानते रहना। दूसरा अभ्यास ऐसे पूर्ण हस्त पाद संचालन, स्थिति नंबर 2, पूर्ण हस्त पाद संचालन। तीसरा अभ्यास जानु विकासक, ऐसे जानु यानी कि घुटना ऐसे उठा करके सीने के पास लेकर आना, जितना ले आ सको उतना ऊपर, जानु विकासक। और चौथा अर्ध बैठक या कुर्सी आसन, श्वास को छोड़ करके आधा बैठना, श्वास छोड़ना, आधा बैठना, श्वास भर करके ऊपर उठ जाना, अर्ध बैठक या कुर्सी आसन। अगला दोनों पैर फैलाए, दोनों पैरों के बीच में 3.5 फुट की दूरी हो, बाकी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। दोनों हथेली सामने, ऐसे आधा आधा बैठना पहले, उसके बाद जब सामर्थ्य बन जाए तो पूरा बैठ लेना। योगिंग जोगिंग का 5वां अभ्यास हनुमान बैठक या जानु विकासक, हनुमान बैठक या जानु विकासक। सिर्फ जानु विकासक ही नहीं कहेंगे, हनुमान बैठक या जानु विकासक, ऐसे। 5वां अभ्यास, ये 6वां अभ्यास है, इसको जानु वक्ष विकासक बोलेंगे। 6वां अभ्यास जानु वक्ष विकासक। और अगर बैठक में नाम होगा तो बैठक में इसको हनुमान बैठक का दूसरा अभ्यास बोलते हैं, या हनुमान बैठक का दूसरा अभ्यास, ऐसे। लेकिन योगिंग जोगिंग में नाम इसका जानु वक्ष विकासक। जानु यानी कि घुटने बैठे हैं, और वक्ष मतलब सीना भी ऐसे बाहर निकला है, तो सीने का भी विस्तार हो रहा है। भुजाएं, ये जंघें भी मजबूत होंगे, सीना भी मजबूत होगा। ये संपूर्ण योग, संपूर्ण व्यायाम है। लगभग कुछ आसन हो जाते हैं, थोड़े से व्यायाम भी हो जाते हैं। 6वां अभ्यास था ये। और फिर 7वां अभ्यास हृदय आसन, हथेली ऐसे, और सांस को भर करके हथेली पीछे लेकर जाना, जितना जा सके उतना जा सके अपनी क्षमता के अनुसार। कमर झुकाना, गर्दन भी झुकाना। फिर सांस को छोड़ते हुए ऐसे सामने लेकर आना। तो कैसे? सांस को भरे, हथेली पीछे लेकर गए, सांस छोड़ते हुए नीचे ऐसे, ऐसे लेकर गए, फिर ऐसे नीचे। यौगिक जॉगिंग का 7वां अभ्यास, इसको बोलते हैं हृदय आसन। हृदय आसन। अगला है 8वां अभ्यास त्रिकोण आसन। दाहिनी हथेली ऊपर, बाएं हथेली जंघे पर, या बाएं हथेली ऊपर, दाहिनी हथेली जंघे पर, जो हो सके वो कर लो। तो दाहिनी हथेली ऊपर, बाएं हथेली जंघे पर, सांस को भरे यहीं पर, भर करके सांस छोड़ते हुए हथेली को ऐसे कंधे से, गर्दन से लगा हुआ, फिर बाएं हथेली को ले जाकर के टखने पकड़ना, टखने तक लेकर जाना, ऐसे झुकते हुए जाना आराम आराम से। ये योगिंग जोगिंग का 8वां अभ्यास। फिर सांस को भरे दूसरी तरफ से ऐसे, फिर इधर से। इसमें जब एक एक आसन में तो हम प्रशिक्षण के लिए है, बाकी जब हम अभ्यास करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, ताकि हमारा शारीरिक बैलेंस और शारीरिक ढांचा अच्छा रहे, तो उसके लिए गति के साथ करते हैं। इसमें योगिंग जोगिंग का ये 8वां अभ्यास था। अब योगिंग जोगिंग का 9वां अभ्यास नमन आसन, जिसको बोलते हैं। बाएं हथेली, हाथ दोनों ऐसे उठाएंगे, बाएं हथेली से दाहिने पैर का पंजा, और दाहिनी हथेली ऊपर, उसी तरफ गर्दन, घुटना सीधा। ये नमन आसन है। सांस को छोड़ते नीचे झुकना। इसमें भी गति भी कर लेते हैं, तो ये अच्छा होता है। नमन आसन योगिक जोगिंग का 9वां अभ्यास। फिर वापस आ जाएंगे। अब योगिंग जोगिंग का 10वां अभ्यास पाद हस्तासन या हस्त पादासन। सांस को भरेंगे ऊपर, हथेली, सांस छोड़ते हुए नीचे हथेली को दोनों पंडलियों के बगल में रखने का प्रयास, और ज्यादा हो सके तो नासिका ठुड्डी से घुटने को छू देंगे अपने। तो सांस को भर करके हथेली पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरे ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। ये पाद हस्तासन या हस्तपादासन 10वां अभ्यास।
अब 11वां अभ्यास पूर्ण हस्त पाद चलित संचालन आसन 11वां, या पीटी बोलते हैं उसको। पूर्ण हस्त पाद चलित संचालन आसन या पीटी जो 11वां अभ्यास है, 1 2 3 4 के क्रम में करते हैं, 1 2 के क्रम में भी करते हैं, 2 स्थिति में। तो ऐसे एक क्रम में 2 3 4, 1 2 3 4। अब 1 2 के क्रम में 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। ये पीटी है यौगिक जॉगिंग का 11वां अभ्यास। अब 12वां अभ्यास यौगिक जॉगिंग का, इसमें योग कट नृत्य आसन या योगी डांस या योग नृत्य, 3 नाम है, चाहे जो बोल सको आप बोलो। दोनों पैर के पंजे और घुटने आपस में से मिला लेंगे और उसके बाद पंजे के बल खड़े हो जाएंगे, एड़ी थोड़ा सा उठ जाएगी ऊपर, इस तरह से स्थिति बनेगी। ऐसे ऐसी स्थिति बना करके हाथ ऐसे रहे और ऐसे ऐसे करते रहो ताकि हाथ का भी थोड़ा व्यायाम होता रहे। बाकी पैर से देखो, पहले पैर से ऐसे कूदना है, ऐसे ऐसे ऐसे, पैर उठ करके जाए ऐसे ऐसे। अब यही स्थिति हाथ से करो गति के साथ। योगिंग जॉगिंग का 12वां अभ्यास योग कट नृत्यासन या योगी डांस या योग डांस। ऐसे आनंद आता है, ये कमर के लिए भी अच्छा होता है।